नमस्कार दोस्तों, भास्कराचार्य एक भारतीय गणितज्ञ तथा खगोलविद थे। उन्होंने गणित के कई सारे महान सिद्धांतों की खोज की। वे मध्यकालीन भारत के सबसे बड़े गणितज्ञ थे। उन्होंने खगोल विज्ञान में भी कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दोस्तों, भास्कराचार्य का जन्म सन 1114 को बिज्जर्गी कर्नाटक के देशस्थ ऋग्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम महेश्वर था, जिन्हें महेश्वर उपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था। वे एक गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी तथा ज्योतिषी थे। भास्कराचार्य जी को शुरुआती शिक्षा का ज्ञान अपने पिता से ही मिला था। अपने पुत्र की असीमित प्रतिभा को पहचानकर उन्होंने बाल्यावस्था में ही उसे गणित तथा ज्योतिष की अच्छी शिक्षा प्रदान की। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वह भी एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोलविद बन गए और उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख के रूप में विख्यात भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का वंशानुगत उत्तराधिकारी माना गया। भास्कराचार्य ने दशमलव संख्या प्रणाली के पूर्ण और व्यवस्थित उपयोग के साथ पहला काम लिखा और अन्य गणितीय तकनीकों और ग्रहों की स्थिति, संयोजन, ग्रहण, ब्रह्मांड विज्ञान और भूगोल के अपने खगोलीय टिप्पणियों पर भी बड़े पैमाने पर लिखा। इसके अलावा उन्होंने अपने पूर्ववर्ती ब्रह्मगुप्त के काम में कई अंतराल भी भरे। दोस्तों, भास्कराचार्य को उनके लिखे महान ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि से जाना जाता है। जब उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था तब उनकी उम्र केवल 36 वर्ष थी। भास्कराचार्य जी ने ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा था। इस पुस्तक में गणित और ज्योतिष के बारे में बताया गया है। सिद्धांत शिरोमणि में मुख्यतः 4 भाग लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित, गोलाध्याय है। प्रत्येक भाग एक पुस्तक की तरह है जिसमें कई अध्याय हैं। लीलावती खंड में उन्होंने अपनी पुत्री लीलावती को संबोधित करते हुए ग्रहों की चाल और गणित की व्याख्या की थी। दोस्तों, भास्कराचार्य ने अपने पूरे करियर में गणित में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। कैलकुलस पर उनका काम ज़मीनी था और अपने समय से बहुत आगे भी था। उन्होंने न केवल कैलकुलस के सिद्धांतों और खगोलीय समस्याओं और गणनाओं के लिए इसके अनुप्रयोग की खोज की, बल्कि रैखिक और द्विघात अनिश्चित समीकरणों के समाधान भी निर्धारित किए। दोस्तों, आधुनिक युग में धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की खोज का श्रेय न्यूटन को दिया जाता है, किंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का रहस्य न्यूटन से भी कई सदियों पहले भास्कराचार्य ने उजागर कर दिया था। भास्कराचार्य ने अपने सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में लिखा है कि पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। दोस्तों, ज्योतिष संबंधी ज्ञान में उन्होंने ग्रहों के मध्य व यथार्थ गतियां, काल दिशा, स्थान, ग्रहों के उदय, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण, विशेष रूप से सूर्य की गति के बारे में महत्वपूर्ण खोजें की। अपने सूर्य सिद्धांत में उन्होंने यह समझाया था कि पृथ्वी गोल है जो सूर्य के चारों ओर निश्चित परिपथ पर चक्कर लगाती है। भास्कराचार्य ने ग्रहों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति संबंधित तथ्य बताए थे। उन्होंने गोले की सतह पर घनफल निकालने की विधि भी बताई। आंखों के सहारे रात भर जाग कर उन्होंने गणना के आधार पर सूर्योदय, सूर्यास्त, गुरुत्वाकर्षण संबंधी जो तथ्य संसार के लिए दिए वह प्रशंसनीय हैं। दोस्तों, भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर भी गणित एवं खगोल शास्त्र के महान विद्वान हुए। फिर लक्ष्मीधर के पुत्र गंगदेव भी अपने समय के एक महान विद्वान माने जाते थे। इस प्रकार भास्कराचार्य के पिता महेश्वराचार्य से प्रारंभ होकर भास्कराचार्य के पोते गंगदेव तक उनकी 4 पीढ़ियों ने गणित की सेवा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। परंतु जितनी प्रसिद्धि भास्कराचार्य को मिली उतनी अन्य लोगों को नहीं मिल पाई। दोस्तों, भास्कराचार्य का देहावसान सन 1179 में 65 वर्ष की अवस्था में हुआ। हालांकि वे अब इस संसार में नहीं हैं, परंतु अपने ग्रंथों एवं सिद्धांतों के रूप में वे सदैव अमर रहेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी ही देश के महापुरुषों की कहानी लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।